उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटी पार्टियों की अहम भूमिका। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी जीत की रणनीति बना रही हैं। बात अगर भाजपा की जाए तो बीजेपी एक बार फिर हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए महागठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडिया रखा है। विपक्ष ने दावा किया कि इस बार एनडीए को इंडिया हराएगा। बीजेपी यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के लिए छोटे दलों को साधने का काम कर रही है। इसके लिए सभी छोटे छोटे दलों को एक मंच पर लाकर एनडीए को मजबूत किया जा रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि अगर देश की सत्ता पर राज करना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश अहम है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, उसको जीतने के लिए सभी पार्टियां मजबूती से दावेदारी करती हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ छोटे छोटे राजनीतिक दल जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। इन छोटे दलों को साधने के लिए या यूं कहे गठबंधन में लाने के लिए काम करती है उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां हैं जो प्रदेश की राजनीति में हार जीत तय करती है। यूपी के पूर्वांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लगभग 2 दर्जन जिलों पर अपना प्रभाव रखती है। आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी जो किसानों के लिए काम करती है और किसानों के मुद्दे को उठाती है। आरएलडी पश्चिम में जाट और किसानों में अपना प्रभाव रखती है। उत्तर प्रदेश की लगभग कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करने वाला निषाद समुदाय दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है, जो अभी वर्तमान समय में भाजपा के सहयोगी पार्टी है। और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की चौथी बड़ी पार्टी अपना दल है, जिसका नेतृत्व अनुप्रिया पटेल करती हैं और वह भाजपा की सहयोगी पार्टी है और केंद्र में राज्य मंत्री है। अपना दल एस की बात करें तो अपना दल एस बनारस, मिर्जापुर, पूर्वांचल के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कुर्मी वोटरों पर अपना प्रभाव रखती है। कुर्मी वोटर की यूपी की सियासत में बड़ी अहम भूमिका मानी जाती है, जो हार जीत में दायित्व निभाते हैं। अपना दल एस की शुरुआत 1995 में सोनेलाल पटेल ने किया था, लेकिन इस समय अपना दल एस के नेता अनुप्रिया पटेल हैं। पटेल समाज का नेतृत्व करने वाली अनुप्रिया पटेल 2 सीटों से 12 सीटों तक कैसे पहुंची? आपको बता दें कि 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से अपना दल एस को 2 सीटें दी और पार्टी ने दोनों सीटें जीती। इसके बाद 2017 में बीजेपी के साथ ही मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की। 2022 के चुनाव में पार्टी के खाते में 17 सीटें आई और पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल किया और उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटरों का बड़ा प्रभाव है। अनुप्रिया के बढ़ते कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ कुर्मी बहुल इलाकों में बीजेपी के लिए बड़ा प्रचार किया। इसका असर परिणामों में भी दिखा। ज्यादातर कुर्मी बाहुल इलाकों में बीजेपी और उसके गठबंधन के साथियों को जीत मिली। अनुप्रिया ने 70 से अधिक कुर्मी और ओबीसी बाहुल सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। इससे पहले अगर बात किया जाए तो कभी बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। बेनी का बाराबंकी, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा में अच्छा प्रभाव था, मगर उनके निधन के बाद अब यह जगह खाली रही। अब कुर्मी समुदाय के कई नेता अनुप्रिया पटेल या उनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल और कई नेता अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पास अपना दल एस, सुहेलदेव समाज पार्टी और निषाद पार्टी, ये तीनों पार्टियां एनडीए के साथ हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या नए समीकरण बनते हैं, यह देखना होगा।